हेलो बच्चे, माय नेम इज हीरा चौरसिया। मेरा प्यारा सा चैनल न्यू फिजिक्स वाला। कल हम लोग देखे थे, पहला वीडियो में देखे थे चार्ज के बारे में पढ़े थे। आज दूसरा वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ, हाउ टू चार्ज, इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज, इंट्रैक्ट किसी बॉडी में लाइक चार्ज। आप जानते हैं लाइक चार्ज यानी पॉजिटिव रिपेल होता है, ये बात तो जानते हैं। माइनस माइनस रिपेल होता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट होता है। हम लोग जानेंगे कि जैसे कोई बॉडी लिए, फर्स्ट बॉडी, उसी प्रकार से सेकेंड बॉडी लिए, प्लस प्लस या माइनस प्लस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अट्रैक्ट, इसके बीच की दूरी, दोनों बॉडी के बीच की दूरी आर है, दोनों बॉडी के बीच की दूरी आर है। Q2 बॉडी के कारण, Q2 चार्ज के कारण इधर रिपेल होता है। Q2 चार्ज के कारण, क्योंकि दोनों बॉडी पॉजिटिव है इसलिए रिपेल होगा इसमें। रिपेल यानी Q2 के कारण Q1 का फोर्स क्या हो जाएगा, 1 फोर्स 1 ड्यू टू 2, और ये इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, क्या हो जाएगा 2 1 F2 1, इस प्रकार से हो जाएगा। नहीं, कूलम्ब साहब ने बताया कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेज। इस प्रकार से बोला कि लाइन ज्वाइनिंग होगा, ना कि ऊपर नीचे, सेंटर बीचों बीच होगा, ना कि किसी एंगल पे या ना कि ऊपर जाएगा, सीधा रिपेल या अट्रैक्ट करेगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया। दूसरा में उन्होंने बताया, दूसरा स्टेटमेंट में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज Q1 इंटू Q2। उन्होंने बताया कि एक बड़ा सा चार्ज है, जितना बड़ा चार्ज होगा उतना बड़ा फोर्स होगा, उसी प्रकार से तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि R का इन्वर्सली होता है। क्या होता है, R इसका इन्वर्सली होता है, फोर्स का इन्वर्सली होता है ना। उन्होंने बताया कि जितना बड़ा डिस्टेंस उतना बड़ा फोर्स, उतना छोटा फोर्स होगा, जितना बड़ा डिस्टेंस उतना छोटा फोर्स होगा। नहीं, धीरे धीरे अगर बॉडी को डिस्टेंस को छोटा करते जाएंगे तो फोर्स बड़ा हो जाएगा। नहीं, यानी एक बड़ा तो एक छोटा, यानी उन्होंने बताया कि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंडेंट ऑफ मीडियम, किसी मीडियम पे डिपेंड करता है। फोर्स क्या है, किसी मीडियम पे डिपेंड करता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया। नहीं, अगर इस सब को मिला के हम लिखे तो क्या लिखेंगे फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R²। अब इसमें आप तो जान गए कि प्रोडक्ट टू चार्ज जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² है। इस प्रकार से हो रहा है, यानी K क्या है, कांस्टेंट। नहीं, यानी ये किसी पर डिपेंड है, डिपेंडेंट ऑफ मीडियम पे डिपेंडेंट। अब K का वैल्यू क्या होता है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस प्रकार से होता है K का वैल्यू, है ना। K का वैल्यू इस प्रकार से होता है। समझ में आया बच्चों। आगे है कि पॉज करके लिखना, इसे हम मिटा के लिखते हैं इसको। ठीक है, K बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन नॉट 0 है, इसको हम परमिटिविटी भी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या एप्सिलॉन नॉट 0 इसको ही बोलते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे।
अच्छा समझ में आया। अब आज के पर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, के पर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ, नहीं इनवर्स स्क्वायर लॉ कहने का मतलब ग्राफ के द्वारा अगर हम समझते हैं तो इस प्रकार समझेंगे। एफ आर को सेपरेशन यानी सेपरेट, दो बॉडी के बीच में दूरी को सेपरेशन भी बोलते हैं, नहीं यानी आर अगर डबल हो जाए, सेपरेशन अगर डबल हो जाए तो इस फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो फोर्स न्यू फोर्स इसका हो जाएगा क्या, 4 गुना कम हो जाएगा, पुराना फोर्स का 4 गुना कम हो जाएगा। नहीं अगर 3 हो जाए तो 9 गुना कम हो जाएगा, अगर 4 हो जाए तो 4 का स्क्वायर हो जाए, तो अगर आर का 4 का स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा, 16 गुना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कम होता है, स्क्वायर में कम है। अगर सेपरेशन हाफ हो जाए तो क्या होगा, हाफ हो जाए तो क्या होगा, तो फोर्स न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगा। 4 गुना फोर्स क्या होगा, 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगा, यानी स्क्वायर में ही बढ़ता है या स्क्वायर में ही घटता है। इस प्रकार से हम देखेंगे, पॉज करके लिख लेना। अब देखते हैं आगे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिखेंगे, नहीं जैसे Q1 चार्ज जैसे था, Q1 चार्ज प्लस में Q2 चार्ज प्लस में, नहीं पहला बॉडी दूसरा बॉडी तो जानते हैं कि लाइनिंग ज्वाइंट सेपरेशन था, नहीं इस प्रकार से अगर इस पे मॉड चढ़ा दिया जाए, मॉड चढ़ा दिए, नहीं इस प्रकार से तो हम जानते हैं कि Q2 इस पर, Q2 इसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो F12 होता है, इसको रिपेल करता है Q1 तो F21 होता है। इस प्रकार से ऐसा होता है। आर का 2 वेक्टर बनेगा, आर का वेक्टर 2 बनता है, कैसे बनेगा, 2 कम से कम तो 2 वेक्टर बनेगा, क्यों, एक Q2 की तरफ इधर और एक Q1 की तरफ, ये इधर की ओर जो धकेल रहा है रिपेल हो रहा है, ये इधर बनेगा। कैसे, तो आर एक मॉडल है, नहीं इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इस पर वेक्टर क्या होगा, तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर को घटा देंगे, इनिशियल वेक्टर कर देंगे, तो फाइनल वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर, इसी प्रकार से R1 माइनस R2 इस प्रकार से करेंगे, नहीं इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इसका 2 के कारण फोर्स 1 का निकालेंगे तो क्या होगा, फोर्स 1 निकालेंगे तो फोर्स 2 के कारण फोर्स 1 निकालेंगे तो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, तो आर क्या है, मॉडल, आर स्क्वायर इस प्रकार से मॉडल। चलो ये क्या है, ये तो स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा, नहीं स्केलर फॉर्म में, मॉडल है ना, मॉड चला हुआ था स्केलर फॉर्म में, लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म में निकालना, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2, इस पे यूनिट वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर समझ लो, यूनिट वेक्टर निकालने आता है नहीं, यूनिट वेक्टर निकालने आता है नहीं, इस प्रकार से सीख लो, इसको यूनिट वेक्टर, एन कैप या ए कैप है कुछ भी रहेगा तो उसको कैप लगा रहेगा तो उसको डायरेक्शन समझ लो, यूनिट वेक्टर यानी ए वेक्टर बटा मॉडल ए, नहीं ये ए का यूनिट वेक्टर टूट गया, नहीं ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, यानी इस प्रकार से, नहीं तो इसको तोड़ देंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, के Q1 Q2 बटा आर मॉडल स्क्वायर, नहीं इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, इतना R1 वेक्टर माइनस R2 इस प्रकार से,
अब बट्टा में इसको मॉडुलस में तोड़ देंगे आप, R1 माइनस R2 मॉडुलस हो गया। इसी प्रकार से आगे अगर लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, F12 बराबर A Q1 Q2 बटा मॉडुलस। देखो मॉडल R है, मॉडल R का स्क्वायर है, ये दिस इज इक्वल टू सेम, इट इज ऑल्सो सेम, इट इज ऑल्सो रिमेन सेम। नहीं, इसका R दो वेक्टर बना, इस R का दो वेक्टर ऊपर नीचे दोनों बना, Q1 के लिए भी Q2 के लिए भी, तो इक्वल टू सेम, R इक्वल टू सेम, दैट इज R इक्वल टू दोनों सेम, R बराबर R1 मॉडल चढ़ा हुआ है तो इस पे भी मॉडल चढ़ जाएगा, माइनस R2 का स्क्वायर R वेक्टर 1 माइनस R2 वेक्टर, इस प्रकार से अब बट्टा R1 माइनस R2 इस प्रकार से 2 1 Q1 Q2 बट्टा R1 माइनस R2 Q, इस प्रकार से R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इस प्रकार से हो जाएगा। यानी F1 वेक्टर फॉर्म में इतना होगा। नहीं, अगर इसका वेक्टर 1 के कारण 2 का फोर्स निकाले तो क्या होगा, 2 का तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, नहीं इसका उल्टा R2 माइनस R1 Q, इसका क्या होगा R2 माइनस R1 वेक्टर में, इस प्रकार से होगा। यानी ये करेक्ट है 100%। दोनों फॉर्म इस प्रकार से होगा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से होगा। अब ये फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला जो है इसका कुछ सिमिलर मिलता है, किससे मिलता है भाई, तो FG से, जो हम लोग 11th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट कीजिएगा। FG बराबर होता है एक फार्मूला G M1 M2 सिमिलर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं लेकिन इसमें दो प्रोडक्ट चार्ज है, इसमें दो प्रोडक्ट मास है, लेकिन सेम इसमें क्या मिल रहा है, सिमिलरिटी क्या मिल रहा है, इनवर्सली फोर्स का इनवर्सली मिल रहा है, लेकिन समान ये मिला, डिफरेंट क्या मिला है आगे दिखते हैं इस प्रकार से। FE एंड FG सिमिलरिटी इस प्रकार। सिमिलरिटी क्या मिलता है, पहला में FE बराबर इनवर्स स्क्वायर लॉ, इस प्रकार से मिलता है आपको, इनवर्स स्क्वायर लॉ मिलता है। यानी हम बोल सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, ये आपको नहीं, जैसे जैसे R बढ़ेगा फोर्स घटेगा, नहीं R छोटा होगा तो फोर्स बढ़ेगा, नहीं तो इस दोनों में होगा, ग्रेविटेशनल में भी होगा, इसमें भी होगा, क्या होगा इसमें भी होगा। दूसरा में है इसका सिमिलरिटी क्या मिलता है, एक्ट्स अलोंग, फोर्स की एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस, इस प्रकार से आपको दोनों में मिलता है। क्या ऐसे बताए थे, Q1 Q2 Q2 एक दूसरे के हैं, तो इसमें भी होगा, ऐसा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, तो मास होगा एक दूसरे के ऊपर R दूरी पे, यही R दूरी है, तो क्या है इनवर्सली हो रहा है, इसमें भी क्या होगा R बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, R छोटा होगा तो फोर्स बढ़ेगा, इस प्रकार से सेम हो रहा है, इस प्रकार नहीं। यानी FE और FG में आप डिफरेंट क्या हो सकता है, सिमिलरिटी देखे थे, नहीं
डिफरेंट क्या हो सकता है, यानी एफ ई, पहला का एफ ई का, नहीं, यानी रिपेल एज वेल एज अट्रैक्ट। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या देखे हैं, यानी Q1 Q2 करके था, इसमें अट्रैक्ट भी होगा, रिपेल भी होगा, रिपेल जैसा अट्रैक्ट भी होगा, है ना। परंतु एफ जी में क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, एक दूसरे के साथ ही रहेगा, लेकिन उसमें एक दूसरे से दूर भी भागता है, उसमें देखे थे एफ ई में नहीं। अब दूसरा इसका डिफरेंट क्या है, दूसरा है कि एफ ई जो है डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, डिपेंडेंट अपॉन मीडियम, किस पे डिपेंड होता है, मीडियम पे। लेकिन एफ जी इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं होता है ये, है ना, लेकिन यह फिर डिपेंडेंट होता है इस प्रकार से। बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे लिखे, नहीं, बोर्ड एग्जाम में कूलम्स लॉ कैसे लिखे, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो गए। बोर्ड एग्जाम में अगर लिखना है कूलम्स लॉ, कूलम्स इस प्रकार से लिखना है, नहीं, लिखेंगे द फोर्स is directly proportional to the product of two charge and inversely proportional to the square of separation between them, इस प्रकार से। नहीं, तो इसमें लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम या डिस्टेंस बिटवीन देम। नहीं, तो यानी Q1 Q2 इस प्रकार से जो हम बताए हैं पहले, नहीं, लाइनिंग चार्ज आर डिस्टेंस पर दोनों बॉडी है, नहीं, फ्रॉम कूलम्स लॉ के अनुसार से, फ्रॉम कूलम्स लॉ में हम देखेंगे इस प्रकार से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ के चार्ज Q1 Q2। उसी प्रकार से कूलम्स लॉ के ही अनुसार से, स्टेटमेंट के अनुसार से इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों बॉडी के सेपरेट जो करके रखा है उसके लिए। नहीं, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, लोग जानते हैं फर्स्ट सेकेंड, नहीं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, F इजकल टू K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। नहीं, फोर्स इजकल टू K दैट इज वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 K1 K2 बटा आर स्क्वायर, इस प्रकार से। K is a constant value, where लिख लेना, where K is a constant
दैट्स k is numerical value, that's numerical value k 9 × 10⁹ Newton meter square coulomb square, that is k SI यूनिट, k का SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ml डायमेंशन, SI यूनिट n मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, दैट इज k का डायमेंशन, न्यूटन के क्या हो जाता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर बट्टा कूलम स्क्वायर, kg का ml 1 2 3, s का t - t, कूलम बट्टा में है तो ऊपर जाएगा तो -2, इस प्रकार से हो जाएगा, नहीं तो इस प्रकार से ml q t - 2 कूलम, इसका डायमेंशन इस प्रकार से आपको हो जाएगा। इट इज वेक्टर अगला वीडियो में आप लोग को, अगला लेक्चर में हम लोग फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है। ये अगर समझ में आया हो, आज का लेक्चर या वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा, और